Hello, good morning बच्चों. I am Rohit Agrawal and today I welcome you all on this YouTube channel. Today we are going to start, you can say, the first chapter of class 11, that is units and measurements. And I assure you that this lecture would be useful not only for those who are studying in class 11 but also for those who are preparing for any competitive exam like JEE and NEET. So let's start the chapter, and first we will understand that what is physics. So physics is the study of nature, जो आपको काफी बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, काफी जगह आपको मिल जाएगा. दैट व्हाट इज फिजिक्स? तो सिंपली इट इज द स्टडी ऑफ नेचर, और सिंपली इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस नेचुरल फिनोमेना. तो फॉर एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, द रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड अदर प्लैनेट्स, लाइक यू कैन से द एग्जांपल ऑफ अर्थ एंड सन, ठीक है. देन वी कैन टॉक अबाउट द साइकिल ऑफ सीजन्स. तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना बच्चों जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में जब हम अपनी एक राय कायम करते हैं थ्रू मैनी एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू मैनी मेजरमेंट्स, तो लास्ट में हम जब कंक्लूजन जब निकल कर आता है तो उस कंक्लूजन को हम एक लॉ का एक फॉर्म उसको दे देते हैं. मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई नेचुरल फिनोमेना है तो उसको सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंटली जज किया जाता है, मेजरमेंट्स किए जाते हैं काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के, जो भी आपके अभी दिमाग में आ रहा है, जैसे सपोज कीजिए टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वेलोसिटी, स्पीड वगैरह, ठीक है. तो सभी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज जो कि उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं, उससे रिलेटेड जो है, उनको मेजर किया जाता है काफ़ी बार, एक बार नहीं काफ़ी बार, ठीक है. और लास्ट में फिर जब कंक्लूजन निकल कर आता है तो वो कंक्लूजन हमको ये बताता है कि यस, दिस पर्टिकुलर लॉ is working behind a particular natural phenomena. ठीक है बच्चों, तो सिंपली हम यहां पर इसको बोल सकते हैं फिजिक्स को, दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, और यू कैन से इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है. चलिए, अब फिजिक्स के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, मतलब एक टर्म और यूज की जाती है, दैट इज एग्जैक्ट साइंस. ठीक है, तो इसके लिए एग्जैक्ट साइंस क्यों कहा जाता है फिजिक्स के लिए, लेट अस अंडरस्टैंड. क्योंकि जैसे कि अभी हमारी बात हुई, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल फिनोमेना, जब पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो होते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, सपोज कीजिए, तो वहां पर साइंटिस्ट काफी सारे मेजरमेंट्स करने होते हैं. तो उन मेजरमेंट्स को करते वक्त वो बिल्कुल हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन को मेंटेन करते हैं. हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, ठीक है. आई होप इस वर्ड का मतलब आप हम सभी को मतलब पता है. प्रिसीजन का मतलब अभी हम आगे जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसके अंदर और इसको समझेंगे, ठीक है. चलिए, अब यहां पर सिंपली फिर मैं कह सकता हूं कि अगर आप नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, एनालिसिस करके जब आप पर्टिकुलर लॉ एक तैयार कर लेते हैं, तो इट मींस यहां पर फिजिक्स के लिए कहा जाता है दैट फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेस. ठीक, हालांकि जो भी मैंने अभी पार्ट आपके साथ डिस्कस किया है, ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट है और एक तरह से फर्स्ट चैप्टर के अंदर काउंट होता है, ठीक है. चलिए, अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट हमने बात की कि किसी भी नेचुरल फिनोमेना को जब ऑब्जर्व किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है थ्रू मैनी वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, मेजरमेंट्स वगैरह. तो यहाँ पर मेजरमेंट, तो मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेजर बच्चों हम किसको करेंगे, तो मेजरमेंट हम करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की. तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी बच्चों वो क्वांटिटी होती हैं जो भी अभी तक आपने अपनी जूनियर क्लासेस में आपने देखी हैं, भले से इन टर्म्स ऑफ फोर्स, स्पीड, मास, एक्सेलरेशन, ठीक है. तो यहाँ पर ये सभी पर्टिकुलर क्वांटिटीज को यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स में लिख लेता हूँ, ठीक है. जैसे सपोज कीजिए फोर्स हो गया, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेट्रा,
ठीक है। इन सभी पर्टिकुलर क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो, इसको टर्म्स, इसको पर्टिकुलर न्यूटन के टर्म्स में, इसको केजी के टर्म्स में, इसको मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हम जिन पर्टिकुलर क्वांटिटीज को बच्चों मेजर कर सकते हैं, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां पर इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं, दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured. So the physical quantities are those quantities which can be measured. चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड, बट नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो जाएगा, तो आप खुद गैस कर सकते हैं दैट दे कांट बी मेजर्ड। दे कांट बी मेजर्ड। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंगर, ठीक है, एंगर को आप मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्टली, ठीक है। ब्यूटी को आप कंपेयर कर सकते हो बट मेजर तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। लव, हेट एटसेट्रा, तो इसके भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बच्चों, और ये सभी एग्जांपल्स दे ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों बात होती है रिप्रेजेंटेशन कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं इस वाली फॉर्म के अंदर, Q इक्वल टू एन यू, Q इक्वल टू एन यू, वेयर Q इज द फिजिकल क्वांटिटी, N is its numeric value, while this small u represents the standard unit, ठीक है, in which this particular physical quantity is measured. एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया लेंथ, तो सपोज कीजिए वी हैव मेजर्ड अ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द मेजरमेंट इज 7 मीटर। दिस 7 represents the numeric value and this m represents the standard unit, right? तो बच्चों this is the expression which shows the representation of a physical quantity, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम कुछ आगे देखते हैं। सपोज कीजिए ये जो बच्चों 7 मीटर है, ठीक है, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी था, लेट अस सपोज n लिखा था तो n लिख लेते हैं इसको, n 7 मीटर। नाउ दिस 7 मीटर कैन बी रिटन एज सेंटीमीटर, लिख सकता हूं इसको 1 मीटर, ठीक है। 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तो और इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों दैट इट इज 7 × 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, तो ये भी मैं लिख सकता हूं कि दैट 7 × 10⁻³ इंटू मिलीमीटर, ठीक है। मिली का मतलब आप जानते हैं 10⁻³ ठीक है। तो यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, तो यहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है इसका जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर 7 मीटर, यहाँ पर 700 सेंटीमीटर और यहाँ पर 7 × 10⁻³ मिलीमीटर। यहाँ पर इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ इसको, अगर इसको इस फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 इज इक्वल टू N3U3। तो इट मीन्स जब अमाउंट चेंज ही नहीं हुआ फिजिकल क्वांटिटी का, देन वी कैन राइट दैट द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब क्या लिख सकते हैं, दैट एक कंक्लूजन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं, आप जानते हैं कि इफ यू कंपेयर दीज थ्री, देन मीटर इज द बिगेस्ट यूनिट, उससे स्मॉलर सेंटीमीटर, उससे भी स्मॉलर मिलीमीटर। तो आप देखते हैं जैसे जैसे यूनिट यहाँ पर स्मॉल होता जा रहा है, वैसे वैसे उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है। तो इट मींस यहाँ पर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ठीक है बच्चों। चलिए अब नाउ वी विल टॉक फर्दर। अब यहाँ पर हम आगे बात, चलिए बच्चों, और हमको क्या समझ में आता है इससे, और समझते हैं इसको थोड़ा सा। एग्जाम्पल वही लेते हैं,
सपोज कीजिए 7 मीटर। नाउ दिस 7 कैन बी रिटन एज 7 into 1. It means this small m is representing 1 meter. It means जो भी आपने लेंथ आपने मेजर किया था उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर लेंथ इसका इस 1 मीटर का कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स. इट मीन्स हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दैट हाउ मैनी टाइम्स, मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, दैट how many times a standard unit repeats itself in that physical quantity. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ये फिजिकल क्वांटिटी भी मैंने देखा, मुझको पता था कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ है, ठीक है, तो इस लेंथ में मुझको पता लगा कि ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया बच्चों, तो इसने अपने आप को रिपीट किया 7 टाइम्स. तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट के अंदर, दैट इट शोज दैट हाउ मेनी टाइम्स अ स्टैंडर्ड यूनिट रिपीट्स इटसेल्फ इन दैट फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बात करते हैं. ठीक है, तो ये तो हमने बात किया अभी यूनिट का और इसके रिप्रेजेंटेशन का. ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं. अब यहां पर हम जब फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसको दो पर्टिकुलर तरीकों से इसको बताया जाता है. तो फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी. दूसरी क्वांटिटीज होती हैं बच्चों विच आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. चलिए अब यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चों? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which cannot be further expressed into more simpler form, जिनको और उससे भी ज्यादा सिंपलर फॉर्म में उनको डिफाइन नहीं किया जाता या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. तो यहां पर आप देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज में अगर जैसे मैं बात करूं, सपोज कीजिए मास की बात कर लेता हूं आपसे मैं लेंथ की बात कर लेता हूं. ठीक है, टाइम की बात करते हैं. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कुछ जैसे एग्जांपल और भी एग्जांपल्स हैं. ठीक है, यहां पर अगर पर्टिकुलर एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि मास को अब आप और सिंपल फॉर्म में क्या करोगे. ठीक है, तो मास रिमेन्स मास. ठीक है, लेंथ को आप इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं ला सकते. टाइम को आप टाइम ही रहने देंगे. ठीक है, तो यहां पर वो पर्टिकुलर क्वांटिटीज जो कि आगे जाके और सिंपलर फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस की जा सकती, उनको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज. नाउ इफ वी टॉक अबाउट डिराइव्ड क्वांटिटीज, देन डिराइव्ड क्वांटिटीज मींस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल से हम समझते हैं वो ज्यादा बेटर होगा. स्पीड की बात करते हैं तो यू कैन से दैट स्पीड कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो डिस्टेंस है इट इज द फॉर्म ऑफ लेंथ ओनली, टाइम उसके जस्ट नीचे है. तो आप कह सकते हैं कि दैट दिस पर्टिकुलर डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन two fundamental quantities, that is distance and time. Suppose if we talk about, let's say, force, then it is mass into acceleration, then it can be expressed as v upon t, and further it can be expressed as d upon t square. So once again here we can see that this force can be broken into more simpler form, that is mass, length and time. So these types of quantities are known as derived quantities and they are derived from fundamental quantities. Next हम आती हैं यूनिट कि यूनिट क्या होता है. ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर दी फिजिकल क्वांटिटी की. अब फिजिकल क्वांटिटीज, हर फिजिकल क्वांटिटीज को, ठीक है, अगर मैं सिंपल से अगर मैं बोलूं, ईच फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर इट्स मेजरमेंट. ठीक है, किसी भी आप पर्टिकुलर एक फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे हम देखते हैं फोर्स, तो उसके लिए न्यूटन है. ठीक है, बाकी तरह की यूनिट्स भी होती हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि भाई फोर्स है, इसको न्यूटन में मेजर किया, मास को केजी में मेजर किया, टाइम को सेकंड में किया गया, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में किया गया, स्पीड को मीटर पर सेकंड में किया गया. ठीक है, तो यहाँ पर जो कोई भी क्वांटिटी होती है तो उस
उसके लिए उसकी यूनिट का होना जरूरी है, मस्ट है, अदरवाइज हम बता नहीं पाएंगे कि पर्टिकुलर क्वांटिटी कितना है अमाउंट में। ठीक है, तो यहां पर यूनिट के लिए एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे, दैट यूनिट इज एन इंटरनेशनली accepted standard. So what is unit? It is an internationally accepted standard in which any physical quantity can be measured. In which any physical quantity can be measured. ठीक है, अब यूनिट की जैसा अगर हमने बात किया है कि इट इज एन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अब यूनिट है बच्चों, तो यहाँ पर यूनिट भी दो तरीके की होती है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगी ऑब्वियसली फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो एक तो हो जाएगी हमारी फंडामेंटल यूनिट और एक हमारी हो जाएगी दैट इज डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, एक होगी हमारी डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट वही है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की है। सपोज कीजिए मास है तो मास की हो गई केजी। ठीक है, सपोज कीजिए टाइम है, टाइम की हो गई सेकंड। ठीक है, और लेंथ की हो गई मीटर। ठीक है, बट सभी पर्टिकुलर जो यूनिट्स हैं ये कहलाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब वो यूनिट जिनको मोर सिंपलर फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो वो हो जाएंगी डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकेंड। तो आप खुद देखिए कि ये जो कंप्लीट आपको दिख रहा है मीटर पर सेकेंड, सो इट इज नोन एज द डिराइव्ड यूनिट। क्यों बोलेंगे इसको डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये दो फंडामेंटल यूनिट से यहाँ पर बना हुआ है, दैट इज मीटर, ये फंडामेंटल यूनिट मीटर। ठीक है, सेकेंड ये फंडामेंटल यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की बच्चों यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। और भी आप कर सकते हो आगे एक्सप्रेस अपने एग्जाम्पल लेके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बच्चों अब यहां पर हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब ये क्या है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल एज वेल एज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अर्लियर scientists of different countries used to measure the physical quantities in different units। तो यहाँ पर कभी अगर डेटा कंपाइल करना होता था किसी भी बात को लेके, तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि उन्होंने पर्टिकुलर लेंथ को सपोज कीजिए सेंटीमीटर में मेजर कर रखा है, हमने सपोज कीजिए मीटर में कर रखा है, इन्होंने सपोज कीजिए मिलीमीटर में कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे फिर इस सिस्टम को एक नया पर्टिकुलर एसआई यूनिट सिस्टम करके है वो यहाँ पर बनाया गया। ठीक है बच्चों, इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर चार तरह के सिस्टम हम यहाँ पर देखते हैं। तो वहां पर कौन कौन से सिस्टम है, तो सपोज कीजिए एक सिस्टम की हम बात करते हैं, इट इज सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम इंक्लूड्स लेंथ, मास एंड टाइम इन देयर रेस्पेक्टिव यूनिट्स। तो यहाँ पर जो सी है वो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी ग्राम को, एंड एस कर रहा है सेकंड को। इसको हम गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, इट इज नोन एज गॉसियन सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर यूनिट्स हैं, ठीक है, तो वो यूनिट्स क्या क्या हो जाएंगी इनकी रेस्पेक्टिव। अगर सपोज कीजिए मास की बात करता हूँ तो मास की हो जाएगी यहाँ पर ग्राम। ठीक है, लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी सेंटीमीटर, टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, तो दूसरा सिस्टम है हमारे पास एफपीएस, तो ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जो पर्टिकुलर मास, लेंथ और टाइम की जो यूनिट्स हैं वो यूज की जाती थी बच्चों। यहां पर मैं लिख देता हूं, फुट, पाउंड, सेकेंड। थर्ड जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम एमकेएस सिस्टम। अब ये जो एमकेएस सिस्टम है इसके अंदर जो पर्टिकुलर मास, लेंथ, टाइम इनकी यूनिट जो मेजर की जाती थी, तो मास की जाती थी दैट इज केजी। ठीक है, इसके बाद एमकेएस सिस्टम के अंदर यहां पर लेंथ की बात करते हैं तो मीटर, टाइम की सेकंड। इसके बाद फिर आफ्टर दिस एमकेएस
इन 1971, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, इन 1971 एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, दैट इज नोन एज द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। तो उसके अंदर ही डिसाइड किया गया कि यार कई कंट्रीज सीजीएस को फॉलो कर रही हैं, कई कंट्रीज एफपीएस को फॉलो कर रही हैं, कई कंट्रीज एमकेएस को फॉलो कर रही हैं, तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि ग्लोबली जिसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो उस सिस्टम को फिर नाम दिया गया बच्चों एसआई सिस्टम, ठीक है। और एसआई सिस्टम कुछ ज्यादा अलग नहीं है एमकेएस से। यू कैन से दिस एसआई सिस्टम इज द extended form is the extended form of MKS system only. So it is the extended form of